यार 90,000 से नीचे वाले प्राइस पॉइंट पे फोन के अंदर टेलीफोटो कैमरा होना जो कि 50 मेगापिक्सल का है विद 3x ऑप्टिकल जूम एंड 60x AI जूम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर टेक्नो आ गया मैदान में और उसने बोला होल्ड माय कैमरा। अस्सलाम वालेकुम, रिव्यूज पीके में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है टेक्नो का लेटेस्ट कैमन 50 प्रो। स्लिम कर्व डिजाइन, बड़ी बैटरी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तगड़े कैमरास के साथ। रिटेल प्राइस 84,999। एक ही वेरिएंट है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ। और टेक्नो की ये कैमन सीरीज बेसिकली अपने कैमरास की वजह से जानी जाती है और मिड रेंज प्राइस पॉइंट के कैमरा एंथुसियास्ट भी बाय एंड लार्ज इसे बहुत ही पसंद करते हैं। तो आज की वीडियो में करेंगे इसे अनबॉक्स, क्या अच्छा है क्या नहीं, और क्या ये कैमन 40 प्रो के ऊपर एक अच्छा अपग्रेड है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कैमन 50 प्रो अपने प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट कैमरा फोन है या नहीं। वीडियो एंड तक देखना, आपको जवाब मिल जाएगा। अब सीधा अनबॉक्सिंग पर आ जाते हैं। तो बॉक्स के फ्रंट पे फोन का नाम है, टेक्नो AI ब्रांडिंग है, की फीचर्स लिस्टेड है। यहाँ 16GB रैम मेंशन्ड है, लेकिन ये वही 8+8GB एक्सटेंडेड रैम का टीका है। एक्चुअल फिजिकल रैम 8GB है, ये अपने जहन में क्लियर रखना। और अगर आप प्री ऑर्डर करते हैं तो साथ में टेक्नो की स्मार्ट वॉच फ्री मिलती है और 365 डेज की ब्रोकन स्क्रीन इंश्योरेंस, और आप एक लकी ड्रॉ का हिस्सा भी हो जाएंगे जिसमें आप एक बाइक जीत सकते हैं। काफी लोडेड डील है, इफ यू आस्क मी। फुल जीतो पाकिस्तान वाली वाइब्स आ रही हैं। अब फोन का दीदार कर लेते हैं। तो ये रहा कैमन 50 प्रो। पहली नजर में मुझे कैमन 40 प्रो से थोड़ा नोटिसेबली ज्यादा प्रीमियम महसूस हो रहा है। सिमिलर डीएनए है लेकिन आई थिंक इट जस्ट फील्स फ्रेश। बॉक्स में एक सिम इजेक्टर टूल है, ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर है, साथ में एक हार्ड शेल प्लास्टिक केस जिसके पीछे कैमन की ब्रांडिंग है, और 45 वॉट्स की चार्जिंग ब्रिक और एक USB Type-C केबल है। खैर, आप यहाँ ये फोन देखने आए हैं तो लुक्स में तो ये कैमन 50 प्रो डेफिनेटली एक स्टेटमेंट पीस है। आई रियली लाइक द वे इट लुक्स। ऑल्दो पिछली बार की तरह टेक्नो ने यहाँ भी वही स्वान्स नेक इंस्पायर्ड डिजाइन रखी है, जिसके बारे में एटलीस्ट मेरी थोड़ी मिक्स फीलिंग्स हैं। कुछ नया करते तो ज्यादा मजा आता, या अगर इसको पूरी तरह सॉलिड बैक ही छोड़ देते। बट इवन दिस लुक्स क्वाइट नाइस। आई थिंक पहली नजर में ही आप भी एग्री करेंगे कि ये फोन दिखने में काफी प्रीमियम है। फोन 3 कलर्स में अवेलेबल है, मून शैडो ब्लैक, नेबुला टाइटेनियम और मैलेसाइट मैलेकाइट ग्रीन। एनीवे, यहाँ जो सबसे पहली चीज नोटिस करने की है वो है ये कर्व डिजाइन। 43.5 डिग्रीज की कर्व्ड एजेस हैं जो इस फोन को काफी स्लीक और लाइक आई सेड बिफोर प्रीमियम टाइप के फील देती हैं। आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी, लेकिन मुझे कर्व डिजाइन वाले फोन्स ऑटोमेटिकली थोड़े ज्यादा महंगे और प्रीमियम महसूस होने शुरू हो जाते हैं। मे बी आप लोग इससे डिसएग्री करते हो, लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि डिस्पाइट हैविंग अ बिग 6500 मिलियन पावर बैटरी, ये फोन सिर्फ 7.38 मिलीमीटर थिक है, which is amazing। एक आध साल पहले इतने पतले फोन्स को हम अल्ट्रा स्लिम कंसिडर किया करते थे और उनके अंदर नॉर्मली छोटी बैटरीज होती थी। सिलिकॉन कार्बन बैटरी जिंदाबाद। वेट भी यहाँ बैलेंस्ड है, ये फोन हाथ में हैवी नहीं लगता, वजन सिर्फ 185 ग्राम्स है। और फिर यहाँ ड्यूरेबिलिटी की भी गेम डिसेंट है। IP68 और IP69 के वाटर इनग्रेस प्रोटेक्शन है, मतलब डुबकियों शुबकियों के साथ ये फोन हाई प्रेशर वाटर जेट्स और गर्म पानी भी बर्दाश्त कर लेगा। और फिर यहाँ वो मिलिट्री स्टैंडर्ड 810 सर्टिफिकेशन भी है ड्रॉप्स और इम्पैक्ट प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ ड्यूरेबिलिटी के हवाले से ये तो मेंशन्ड है कि फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास है, मगर ये नहीं बताया कि कौन सा है। बट अगर आपने ये फोन ऑलरेडी खरीद लिया है तो रिलैक्स, आपने एक सॉलिड ड्यूरेबल डिवाइस चूज किया है। पोर्ट्स और बटन्स की बात करें तो राइट साइड पे पावर और वॉल्यूम कीज हैं, नीचे एक Type-C पोर्ट, साथ में सिम ट्रे और स्पीकर, जबकि ऊपर सेकेंडरी स्पीकर और माइक हैं। अच्छा, ये जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये एक कस्टमाइजेबल AI वन टैप बटन है, टेक्सचराइज्ड है, जो कि इस फोन को थोड़ा और प्रीमियम वाइब्स देता है। और यहाँ ऊपर एक IR ब्लास्टर भी दिया गया है, इन केस आपको अपना टीवी या AC वगैरह इसके साथ कंट्रोल करना हो तो वो ऑप्शन भी यहाँ मौजूद है। लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि इस फोन में कोई 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक नहीं है, तो आप वायर्ड हैंड्स फ्री इसके साथ नहीं लगा सकेंगे। आपको या तो अडेप्टर या फिर कोई वायरलेस ऑप्शन देखना होगा। अच्छा, डिस्प्ले साइज इस बार पिछली बार से सेम है तो 6.78 इंचेस, लेकिन डिस्प्ले स्पेक्स थोड़े अपग्रेडेड हैं। कर्व्ड एमोलेड पैनल है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 1.5K रेजोल्यूशन। अब स्पेक्स देख के तो ये डिस्प्ले डेफिनेटली ऑलमोस्ट फ्लैगशिप टाइप की वाइब्स देता है, इवन दो इसके अंदर कुछ फ्लैगशिप चीजें मिसिंग है, लेकिन एक्सपीरियंस ये आपको एक महंगे फोन वाला ही देने वाला है। रियल वर्ल्ड यूसेज में ये डिस्प्ले बहुत ही शार्प भी है और बहुत ही स्मूथ महसूस होता है, और ठीक ठाक ब्राइट भी हो जाता है एट 4500 निट्स, जिसकी वजह से आउटडोर में इस फोन के साथ किसी को भी कोई इश्यूज नहीं होने वाले। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है यहाँ वो है कि ये डिस्प्ले एजेस से थोड़ा कर्व्ड है, ऑल्दो फुली रैप अराउंड नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को कर्व डिस्प्ले से एक्सीडेंटल टचेस वगैरह के इश्यूज हो सकते हैं, ज्यादातर लोगों को नहीं होते। मेजॉरिटी लोगों को मेरी तरह कर्व डिस्प्लेस पसंद आते हैं। बेजल्स यहाँ पतले और यूनिफॉर्म हैं,
फिर यहाँ एक अपग्रेडेड डायनामिक पोर्ट है, ये सिर्फ नोटिफिकेशंस नहीं दिखाता, क्लिपबोर्ड से स्केड्यूल्स रीड करता है और स्क्रीनशॉट एनालिसिस भी करता है। डायनामिक आइलैंड वाली वाइब्स लेकिन विद एन एंड्रॉइड टच। और यहाँ एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है विच इज अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल, वेरी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव। तो आई थिंक फॉर द प्राइस ये डिस्प्ले डेफिनेटली एक अच्छा डिस्प्ले है। आई मीन एवरी टाइम आई लुक एट इट आई थिंक कि वाह व्हाट अ नाइस डिस्प्ले, मुझे इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं दिखे, डेफिनेटली गिव्स अ प्रीमियम डिस्प्ले एक्सपीरियंस। खैर अब आते हैं उस चीज पे जिसकी वजह से आप में से बहुत से लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, और फन फैक्ट, कैमन सीरीज का नाम ही कैमरा ऑन से आया है और टेक्नो ने इस फोन की टैगलाइन भी रखी है जूम इन स्नैप जॉय। तो अब देखना यह है कि कितना जूम है और कितना जॉय। ये क्या स्क्रिप्ट में लिख देते हैं लोग यार। खैर अगर आपको Canon 40 Pro याद हो तो उसमें सिर्फ ड्यूल कैमरा था, 50 मेगापिक्सल का मेन और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, लेकिन इस Canon 50 Pro में एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का मेन विद अ सोनी सेंसर, f1.8 एपर्चर एंड OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। फिर यहाँ वही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, लेकिन यहाँ बड़ा अपग्रेड है इसके तीसरे कैमरा में, और वो है 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, also optically stabilized and with 3x optical zoom and 60x AI zoom। and get this, सुनने में ये भी आ रहा है कि अपडेट के बाद इसका AI zoom 100x होने वाला है। आई थिंक ये टेलीफोटो लेंस इस फोन का गेम चेंजर है और फ्रैंकली इस प्राइस रेंज में बहुत ही रेयर है। ज्यादातर फोन्स में तो टेलीफोटो कैमरा होता ही नहीं है, जिनमें हो भी इतना तगड़ा नहीं होता। और अगर आपने ये फोन कैमरा के लिए लिया है तो इस टेलीफोटो कैमरा का इंक्लूजन अलोन ही इसे वर्थ इट कर देता है। पोर्ट्रेट्स में ये 70 मिलीमीटर की फोकल लेंथ देता है, बैकग्राउंड ब्लर मुझे नेचुरल लगा, क्लीन जूम शॉट्स, यूजेबल लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी। आ जाए मेन कैमरा पे, 50 मेगापिक्सल का सोनी लाइटिया सेंसर, एक्सीलेंट डायनामिक रेंज, स्ट्रॉन्ग शार्पनेस, नाइट फोटोग्राफी में भी नोटिसेबल इंप्रूवमेंट्स हैं। टेक्नो इसे अल्ट्रा नाइट कैमरा कह रहे हैं और ऑनेस्टली लो लाइट रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, स्पेशल थैंक्स टू OIS, क्योंकि उससे इमेजेस की शार्पनेस और लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों में फायदा होता है। फिर यहाँ सुपर जूम फ्लैश स्नैप का भी फीचर है। फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स जैसे कि किड्स, पेट्स या कोई एक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो आप इंस्टेंटली कैप्चर कर सकते हैं। हार्डवेयर स्ट्रांग है तो ये गिमिकी नहीं लगता, आई थिंक रिजल्ट्स काफी अच्छे आते हैं। फिर यहाँ AI ऑटो जूम भी है, ये एक स्मार्ट फीचर है, फोटो लो और AI ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट्स डिटेक्ट करके उन्हें क्रॉप करके इनहांस्ड वर्जन्स गैलरी में डिलीवर कर देती है। और फिर आ जाओ इस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा पे, ये भी डिसेंट है, लैंडस्केप और ग्रुप शॉट्स के लिए काम चल जाता है, लेकिन ऑनेस्टली मेन और टेलीफोटो कैमरा के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक पॉइंट है, खासकर लोअर रेजोल्यूशन 8 मेगापिक्सल के सेंसर की वजह से। ऑल्दो 85,000 वाले इस प्राइस पॉइंट पे आपको 8 मेगापिक्सल से ज्यादा तगड़े अल्ट्रा वाइड कैमरास कोई और फोन नहीं दे रहा। अच्छा, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, 4K वीडियो का यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है और एक कैमरा फोकस्ड फोन में ये एक नोटिसेबल लिमिटेशन है, लेकिन ये फोन 2K 30 FPS वीडियो सपोर्ट करता है, ना कि सिर्फ 1080p, क्योंकि इसमें प्रोसेसर की वो लिमिटेशन मौजूद है। आप लोगों का फेवरेट प्रोसेसर लगा हुआ आगे चल के बताता हूँ आपको, लेकिन अगर वीडियो कंटेंट क्रिएशन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है तो दिस इज समथिंग यू शुड नो। फ्रंट पे आ जाएं तो यहाँ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जो कि इस प्राइस पॉइंट के लिए सॉलिड रेजोल्यूशन है। यहाँ आपको नॉर्मली इससे कदरों कम रेजोल्यूशन वाले सेल्फी कैमरास दिखेंगे। इस वाले में यूनिवर्सल टोन टेक्नोलॉजी डाली गई है फॉर नेचुरल स्किन टोन्स। सेल्फीज मेरे हिसाब से काफी प्लीजिंग आती हैं। वीडियो साइड पे अगेन फ्रंट कैमरा भी लिमिटेड है एट 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड वीडियोस। फिर यहाँ कुछ और भी चीजें हैं जैसे कि लाइव फोटो सपोर्ट, मोमेंट्स के साथ थोड़ा उनका मोशन भी कैप्चर कर लेता है, और इस फोन में अंडर वाटर मोड भी है, तो पूल शॉट्स पॉसिबल हैं थैंक्स टू IP68 एंड 69 के वाटर रेजिस्टेंस। लेकिन ध्यान में रखें कि ये कोई प्रोफेशनल डाइविंग टूल नहीं है। ओवरऑल मुझे Canon 50 Pro का कैमरा सेटअप बहुत ही पसंद आया है। आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर यहाँ नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर लो। यहाँ आपको पाकिस्तान की बेस्ट टेक वीडियोस मिलती हैं। खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ गुड हार्डवेयर, गुड एल्गोरिथम्स, Canon नाम के साथ आई थिंक जस्टिस किया है टेक्नो ने, माइनस द वीडियो रिकॉर्डिंग, व्हिच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज चिपसेट परफॉर्मेंस। और यहाँ मुझे लगता है कि अब थोड़ा हेलमेट पहन के बैठना पड़ेगा, क्योंकि भाइयों वंस अगेन आप सबके दिल का टुकड़ा, साडा लाडला पाकिस्तान का कौमी चिपसेट MediaTek Helio G200 अल्टीमेट है। 6 नैनोमीटर का 4G चिप है, साथ में Mali G57 GPU है, 8GB LPDDR4X रैम और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज। इस फोन में कोई माइक्रो SD एक्सपेंशन नहीं है, सिर्फ ड्यूल सिम का ऑप्शन है। अब जहां तक चिपसेट की बात है तो सीधी बात करूंगा, ये एक 4G चिपसेट है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ कोई 5G सपोर्ट नहीं है। डे टू डे यूसेज, मैसेजिंग ऐप, सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग, वीडियोस वगैरह सब हैंडल कर लेगा। कैजुअल गेमर्स के लिए टेक्नो ने यहाँ परफेक्ट AI गेमिंग इंजन दिया है, हाई फ्रेम रेट ऑप्टिमाइजेशन, AI टच ऑप्टिमाइजेशन और नेटवर्क एक्सेलरेशन के लिए। तो PUBG, COD, फ्री फायर जैसी गेम्स प्लेबल हैं कंफर्टेबल सेटिंग्स पे।
बट डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये फोन हार्डकोर गेमिंग के लिए डिजाइंड है। कैजुअल गेमिंग हो जाएगी इस पे, लेकिन टेक्नो ने ठीक ठाक बजट इसके कैमराज में इन्वेस्ट किया है और इसकी बैटरी साइज में भी, जो कि एज अ स्ट्रेटजी मुझे डेफिनेटली समझ में आती है। विच ब्रिंग्स मी टू द बैटरी, जो कि इस फोन का सेकंड बिगेस्ट हाईलाइट है आफ्टर कैमरा। 6500 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी दी गई है। कैमन 40 प्रो में 5200 मिली एम्प आवर की थी, तो दिस इज अ सब्सटैंशियल अपग्रेड। नॉर्मल यूसेज में मेरा ख्याल है 2 दिन आराम से निकलेंगे। अगर आप बहुत केयरफुली अपना फोन इस्तेमाल करते हैं तो 3 दिन भी पॉसिबल हैं। 45 वॉट्स की चार्जिंग है साथ में, सेम एज कैमन 40 प्रो। आई वुड हैव डेफिनेटली प्रेफर्ड फास्टर चार्जिंग हियर, लेकिन 45 वॉट्स अगर आप देखें तो सैमसंग की दुनिया में अब भी सुपर फास्ट चार्जिंग कहलाती है, तो इट्स नॉट स्लो चार्जिंग बाय एनी मींस। फिर यहाँ 5 ईयर बैटरी ड्यूरेबिलिटी का भी क्लेम है, यानी कि 1800 चार्ज साइकिल्स के बाद भी टेक्नो कह रहे हैं कि 80% बैटरी हेल्थ होगी। तो अगर आप अपना फोन 3-4 साल इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हैं तो ये चीज आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस देगी। और अब जल्दी से जरा बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर पे और फिर मैं आपको अपने फाइनल कंक्लूजन्स दूंगा। तो यहाँ एंड्रॉइड 16 है विद हाई OS 16, UI क्लीन है, रिफाइंड है और AI फीचर्स का पूरा इकोसिस्टम है यहाँ पे। टेक्नो ने यहाँ 3 मेजर एंड्रॉइड अपग्रेड्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का भी प्रॉमिस किया है, विच इज अ गुड थिंग इन दिस प्राइस पॉइंट। AI फीचर्स भी ढेर सारे हैं, तो AI लाइट मास्टर 2.0, फ्लेयर रिमूवर, रिफ्लेक्शन रिमूवर, शैडो रिमूवर, तीनों एक ही जगह। फिर वन टैप फ्लैश मेमो और AI माइंड हब, नोट्स और आइडियाज इंस्टेंटली कैप्चर और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप। फिर AI हेल्थ असिस्टेंट पर्सनलाइज हेल्थ गाइडेंस देता है। YouTube AI नोट्स वीडियो से ऑटोमेटिक समराइज नोट्स बनाता है। ऑल सिनारियो नॉइज रिडक्शन 2.0, अब सिर्फ कॉल्स नहीं हर वॉइस सिनारियो में काम करता है। और फिर AI असिस्टेंट एला भी अपग्रेडेड है, वन टैप बटन लॉन्ग प्रेस करने से एक्टिवेट होती है। और अगर आप अपनी पसंद का AI सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Grok, Meta AI सब अवेलेबल हैं। ऑल्दो यहाँ मैं नोटिस कर रहा हूँ क्लॉड मेंशन नहीं है। फिर यहाँ आईफोन वन टैप ड्रॉप भी है, NFC बेस्ड, बेसिकली एयर ड्रॉप की तरह काम करता है एप्पल डिवाइसेस के साथ फाइल शेयरिंग के लिए। मुझे ये फीचर पर्सनली बहुत ही पसंद है। और फिर यहाँ वो AI कॉल असिस्टेंट भी मौजूद है, ऑटो आंसरिंग, रियल टाइम ट्रांसलेशन, नॉइस सप्रेशन और जासूसी भाइयों के लिए खुशखबरी, बिल्ट इन ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग। फिर 1-2 और भी टिडबिट्स दिए हैं यहाँ पे। 50 GB की फ्री क्लाउड स्टोरेज है 3 साल के लिए और ऑफलाइन फाइंड माई फोन भी अवेलेबल है। ओवरऑल मुझे इस फोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी पसंद आया है और अगर आप ऑलरेडी ये फोन खरीद चुके हो तो इसके सॉफ्टवेयर को जरा एक्सप्लोर करो। बहुत सारे फीचर्स दिए टेक्नो ने इस फोन के अंदर। खैर अब आ जाते हैं मेरी फाइनल थॉट्स पे। तो आई थिंक कैमन 50 प्रो एक कैमरा फर्स्ट फोन है जिसमें टेलीफोटो कैमरा इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। इस प्राइस पॉइंट पे नहीं मिलता नॉर्मली। तो अगर आप एक फोटोग्राफी एंथुसियास्ट हो, जूम, पोर्ट्रेट, लो लाइट, तो ये फोन अपनी प्राइस में प्रोबेबली बेस्ट इन क्लास है। फिर यहाँ बड़ी 6500 मिली एम्प आवर की बैटरी है, 5 साल की ड्यूरेबिलिटी और फ्लुएंसी प्रोटेक्शन, IP68 और 69 के डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस और 3 OS अपग्रेड्स का प्रॉमिस। ये सब पॉजिटिव सेलिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी क्लियर हैं, जिनमें सबसे बड़ा है MediaTek Helio G200। मेरे ऊपर होता तो मैं यहाँ डेफिनेटली एक इवन थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल लेकिन 5G चिपसेट देता। तो 100 बात की एक बात, अगर कैमरा और बैटरी आपके लिए बड़ी प्रायोरिटीज हैं तो ये कैमन 50 प्रो एक ऑनेस्ट रिकमेंडेशन है। और अगर आप ये फोन ले चुके हैं देन आई थिंक you made a solid choice। लेकिन अब मैं आपकी थॉट्स जो कमेंट्स में जानना चाहता हूँ। ऑनेस्टली बताओ कि आपको कैमन 50 प्रो 85,000 के प्राइस पॉइंट पे कैसा लगा। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।